हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईडीएम फ्रेज का पार्ट थर्ड। मैंने यहाँ पे पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं दोनों अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों अपलोड कर दिए हैं और अभी इसमें पार्ट थर्ड बचा है जिसको अब मैं पार्ट थर्ड अपलोड करूँगा। ऐसे ही लगातार आपके ये पार्ट्स आते रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना आपके। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पुल समवन लेग। देखिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कराऊंगा आपको जल्दी जल्दी इसके मैं कुछ आपको एडिशनल भी बताता रहूँगा कि आपको उसे कमेंट बॉक्स में आंसर करने होंगे और आप करिए। मैं आपको आखिरी में तो वैसे मैं बता ही दूंगा, अगर आपको आता है तो पहले जैसे मैं तो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, उसको आप तुरंत कमेंट, मैं आखिरी में सबके आंसर बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में सब आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने बीच में पूछा तो प्लीज़ बता दीजिएगा उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सो चालू करते हैं। पुल समवन लेग, तो सिंपल सा है कि आप किसी के साथ जोक कर रहे हैं, किसी के साथ क्या कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। यार पेन नहीं चल रहा यार, ठीक है ना। तो किसी के साथ आप जोक कर रहे हैं, जो विद समवन। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, सिंपल सा, ये तो कॉमन सा है एक आपका कि व्हाट डू यू से, व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से। गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब क्या हुआ, सिंपल समझ में आ गया। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, क्या आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। Put your best foot forward at snail pace and beat। ये भी सेम, ये तो ऑर्डर, ये तो कॉमन सा हो गया क्वेश्चन, ये भी आपका कॉमन सा ही है। ये एक अच्छा है, इसमें इसका रूट बताइएगा आप। चलिए इसका बारे में बता देता हूँ। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है आपका ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, कि आप जो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट जो आप डालते हैं, जो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं उस वो है यहाँ पर पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है ना। ट्राई एज हार्ड एज वन कैन एट स्नेल पेस। एट स्नेल पेस का मतलब होता है आपका एडिशनल बेस का होता है बहुत ही ज़्यादा आप स्लोली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली आप चल रहे हैं। टू डू समथिंग वेरी स्लोली, मेरा इसलिए मेरा पेन ख़राब हो गया है, ये पेन मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। टू डू समथिंग वेरी स्लोली। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है आपका कि कोई चीज़ को राउंड अबाउट मैनर में आप जब बात करते हो तो उसके सेंस में तो ये यूज़ होता है। दूसरे आपका कहाँ पे यूज़ होता है, अवॉइड द टॉपिक भी इसको आप लिख सकते हैं। अवॉइड द टॉपिक, जो अगर मान लीजिए हम आपसे कोई चीज़ घुमा फिरा के बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप कह सकते हैं वहाँ पर बीट अराउंड द बुश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्लाइड नंबर 4, हैंड इन ग्लव लेट इन द डे ड्रॉ ए ब्लैंक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कॉमन सा है, ये बिल्कुल कॉमन सा है कि समथिंग सडन डेट वॉट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, ये तो कॉमन सा हो गया। ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है आपका कि आपने कोई ड्रॉ कर दिया, मैंने एक चीज़ है, ये कोई मेरे पास लेटर है, मैंने उसको ड्रॉ छोड़ दिया तो मैं क्या होगा, हमें वहाँ पे अनसक्सेसफुल मिलेगी ना, सक्सेस तो मिल नहीं पाई क्योंकि मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसको, तो वहाँ पे मेरे को अनसक्सेस मिली। तो वही है इसमें कि टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। लेट इन द डे, कि आप डे में लेट हो गए, तो इसको आप याद कर ले, टू डिले, टू बी एनी यूज़, ठीक है ना। हैंड इन ग्लव, अब देखिए समझिए इसको, इसका आंसर होगा आपका थर्ड, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट पर्सन। एक पर्सन है, अगर मान लीजिए देखिए ये जैसे कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है भाई साहब, ये दूसरे पर्सन है, ठीक है। ये इनसे हाथ मिला रहे हैं बट इन्होंने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, मतलब कि ये अपनी रियलिटी जो है ना इनको कुछ बता नहीं रहे हैं। कम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाई साहब जो है ना ये आपके डिसऑनेस्ट सेलर हैं, डिसऑनेस्ट सेलर हैं, इसके कारण ये इनको अपनी वो नहीं बता रहे। मैं आपको सिर्फ ये रिलेट करा रहा हूँ, इसके पीछे कोई ये कहानी ऐसी नहीं कि वो डिसऑनेस्ट था, मैं सिर्फ आपको रिलेट करा रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे रिलेट करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्लाइड नंबर 5 में आते हैं। एट आर्म्स लेंथ, ये सिंपल से भी कॉमन सा हो गया आपका, ये भी कॉमन सा है, हार्ड, ये भी कॉमन सा है, चलिए बता देते हैं, लेकिन तभी आपको समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। फोर्थ होगा इसका एसिड टेस्ट, आप सबको मालूम है, प्रूफ दैट नहीं आर डेफिनेटली प्रूफ ऑफ ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब ही होता है अवॉइड टू मच क्लोजनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए इन ए पिकल, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको जितना बोलूँ उतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है ये। इन ए पिकल, रेड लेटर डे, वेरी स्पेशल डे या इंपॉर्टेंट डे, थ्रू थिक एंड थिन, ये भी एक अच्छा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका होता है आपने सपोर्ट कर रखा है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस से आप हो चुके हो, मतलब आपने सैडनेस भी झेली है, आपने दुख भी, सैडनेस झेली, आपने हैप्पीनेस भी झेली, सब कुछ आपने मतलब कि सब चीज़ें आपने देखी हुई, तो यही होता है थ्रू थिक एंड थिन। इन ए पिकल, इन पिकल का होता है आपका, आप एक
ट्रबल में हो। अब देखो पिकल का होता है, पिकल आप देखिए वो होती है ना, आप इसको सिंपल पिकल मतलब कि जो उसको कहते हैं हिंदी में से चटनी कहते हैं, चटनी। तो अब जब चटनी कहीं पे गिर जाएगी, पिकल गिर जाएगी, तो आपको क्या होगा, एक ट्रबल में आप हो जाओगे। क्या हो जाओगे कि नहीं कि भाई एक ट्रबल हो गई कि यार गिर गई। तो आप एक वहाँ पे आपको देखिए लगता है अगर कोई आप बहुत बड़ी पार्टी में हैं, आपके ऊपर ये पिकल गिर जाए तो आपको बड़ा वैसा लगता है कि एक एम्बैरेसिंग टाइप का मोमेंट हो जाता है कि यार बताओ ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे उसको आप ऐसे रिलेट करा सकते हैं कि इन्हें ट्रबल भी कर सकते हैं, मतलब तो आप बस मेरे को क्या, मेरे को आना चाहिए वहाँ पे, मेरे को नंबर से मतलब है, इसको ऐसे रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन्हें पिकल आता है, एक इसमें पूछा जाता है इन्हें, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या पूछा जाता है, इन्हें पिंक, इसका मेरे को आप आंसर बताइएगा। इन्हें पिंक एक ये इडियम से, और एक आता है इन्हें रेड, सॉरी नहीं वो रेड लेटर डे अलग है, रेड लेटर डे तो मैंने बता दिया, ये इन्हें रेड है, इन्हें रेड, ठीक है। ये बताइएगा मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तथा मैं आपको कुछ स्लाइड नंबर 7 करता हूँ। टेक द बुल बाय द हॉर्न, ये भी ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। गिफ्ट ऑफ द गैप, ये भी ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। टर्न ए डीफ ईयर, ये भी और सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है आपका, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है टू पे नो हीट, कि आप किसी के प्रति ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आपका, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है आपका, देखिए क्या क्या लिखा है, हैव, हाँ गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि आपके पास बोलने की जो कला होती है, स्पीक मतलब बोलने की जो कला होती है, उसको आपको कहते हैं हैविंग द टैलेंट टू स्पीक वेल, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, टू फेस डेंजर बोल्डली। देखिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं कि टर्निटिव ईयर का हो गया आपका 4th, सॉरी ये क्या आ गया, ओके इसका 4th था, इसका ऑल्सो 4th था, और इसका है आपका 1st, ठीक है ना। तो 1st 4th बताइएगा आप। देखिए ऐसे आप इसको क्विज टेस्ट के तरीके समझिए, और इसमें मेरे को ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपको आते थे, कितने में से कितने आपके नंबर है, ये ज़रूर बताइएगा। जो नहीं है उनको प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे था वो क्वेश्चन, कहाँ पर था, ये देखिए क्वेश्चन था। देखिए इन्हें पिंक का मतलब होता है कि आप बहुत ही अच्छी स्टेट में हैं, आपकी गुड हेल्थ है, गुड वेल्थ है, तो यहाँ बहुत एक अच्छी स्टेट में है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक अच्छी स्टेट में। और इन रेड का मतलब होता है कि आप डेंजरस में हैं, डेंजर में है। और इन्हें रेड से ही आपका एक निकलता है, मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक मैं नई स्लेट लेता हूँ, एक निकलता है आपका ये रेक्टिपिज्म, ये भी एक अच्छा आपका ईडियम्स आता है। इसमें ये रेटिविज्म होता है आपका, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वो होती हैं ऑफिशियल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं वहाँ पर, कि आपको इससे सारे डॉक्यूमेंट, जब देखिए जब आप कभी भी कोई बॉर्डर पे जाते हैं तो रेड टेपिज्म होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल फीता शाही जिसे कहते हैं। तो ये वही, इसको हिंदी में लाल फीता शाही कहते हैं। ये वही होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे सब कुछ चेकआउट करती हैं। तो वो होता है लाल, मैं बता इसको लिख देता हूँ मैं, लाल, अरे यार पेन चल जा, लाल फीता शाही, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, फिर कल फिर से कोई नई वीडियोस के साथ मिलते हैं, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए कौन से टॉपिक्स की आपको वीडियोस चाहिए, मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू एवरीवन। और जब ये 10वां हो जाएंगे फिर मैं इसकी एक साथ PDF आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा। सो चलिए, थैंक्स यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।